हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो अभी सुबह के बजे हैं 7:30 और मैं आ गई हूँ खेत में। तो पहले तो मैं आते ही काम में लग गई थी, पर मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो भी बना लेती हूँ। तो ये यहाँ पे हमने जो कांटे वगैरह साफ़ किए थे उनको जला रही हूँ मैं। और यहाँ पे हमने पशुओं के गोबर की खाद भी फेंक दी है खेत में, तो इसको भी अभी फैलाना पड़ेगा और पहले ये कांटे जलाना पड़ेंगे जो हमने यहाँ पे ये इकट्ठे किए थे। तो अभी मैं इनको जला रही हूँ। कोई कोई तो अभी गिल्ले हैं, तो बाद में इसको फैलाऊंगी क्योंकि ये जल जाएगी। अगर मैं पहले फैला देती और बाद में इनको जलाती तो अभी हम खेत को भी यहाँ पे बोएंगे, पर अभी सूखा है, ट्रैक्टर से जोत सकते हैं। बैलों से तो बड़ा मुश्किल होता है इतना सूखा जोतना खेत। तो अभी मैं इसको भी फैलाऊंगी, पहले इनको ही जला लेती हूँ क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, नहीं तो बाद में फिर घासनियों में आग लगने का डर रहता है। तो मैं कांटों को जला लेती हूँ। ये रहा नीचे हमारा गांव और कुछ घर नीचे भी है। तो अभी दिन के बजे हैं 12 और खेत हमने बो दिए, खाद भी फैला दी और खेत को बो भी दिया। अब इनमें बीज थोड़े दिनों बाद बीजेंगे क्योंकि अभी बारिश वगैरह कुछ नहीं हो रही है। तो देखिए कितने अच्छे लगते हैं जब खेतों की जुताई करते हैं हम। ये छोटे छोटे खेत होते हैं पहाड़ों में। हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं लहसुन और प्याज की सफाई। लहसुन हमने निकाल दिया था खेत से। तो जब हमने लहसुन लगाया था तो उसके बाद 3-4 बार जंगली गायों ने चरा उसको, और इस बार ही बहुत ही कम हुआ। देखिए कितने छोटे छोटे गट्ठे हैं इसके लहसुन के, इतने छोटे छोटे। और कोई हमने 6-7 किलो लगाया था। मैंने जब लगाया था तब आपके साथ वीडियो शेयर करी थी। और फिर बाद में इसमें ये प्लास आए तो उसके बाद फिर इसकी उम्र पूरी हो गई और एक सूख गया। तो ये है लहसुन और कुछ यहाँ पे अभी सफाई करने को है। और ये है प्याज। जब हमने प्याज लगाया था तो ये भी ऊपर से जंगली जानवरों ने खा लिया था। तो ये हमारा प्याज है, हम इसको साफ कर लेते हैं। उसके बाद मिलते हैं आपके साथ, तब दिखाते हैं कि कितना सा प्याज हुआ और कितना सा लहसुन हुआ। तो ये है हमारी पहाड़ी फसलें गर्मियों के दिनों में। और कुछ अभी धनिया भी है, वो भी साफ करने को है।
तो उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब मिलते हैं आपके साथ थोड़ी देर बाद। हम इसको साफ कर लेते हैं। और प्रिंस ने अपनी उंगली काट दी। ये भी लगा था प्याज साफ करवाने, और अभी एक ही गट्ठा लिया था, उतने को उंगली काट दिया। अभी इसकी उंगली बांध रखी है हमने। प्याज खा कैसे कटी? पहली अभी ये पहला ही लिया था इसने गट्ठा साफ करने को, और इस तरह से साफ करते हैं इसको। तो इस तरह से हम इसको साफ करते हैं। ये इसके बाल जैसे इनको निकाल देते हैं यहाँ से, इस तरह से। इसी तरह से लहसुन की सफाई करते हैं। तो पहले प्याज की कर लेते हैं, फिर बाद में करेंगे लहसुन की। तो ये है यहाँ पे लहसुन, और ये है प्याज। प्याज भी पक्षियों ने ऊपर ऊपर से खा दिया था, इसके डंडल जब लगाए थे। तो सबसे बहुत बड़ा दुख हमारे को यहाँ पे जंगली जानवरों का है, क्योंकि फसल खराब कर देती। तो लहसुन की सफाई हमने कर दी थी, और प्याज की भी। बाद में मुझे ध्यान नहीं रहा वीडियो बनाने का। उसके बाद हम चले गए थे खेत में, और यहाँ पे ये जो पत्थरों की दीवार है, ये जंगली जानवरों ने तोड़ दी थी। तो यहाँ पे हम इसको फिर से ये चिनाई कर रहे हैं इसकी, और कांटे वगैरह भी साफ़ कर रहे हैं खेत में, क्योंकि अब मक्की बीजने की तैयारियां शुरू हो गई है। और ये दूसरे दिन की है क्लिप, आज की छुट्टी वाले दिन की। तो हम गए थे घास काटने, और देखिए पहाड़ों में खतरे भरी ज़िंदगी होती है। कैसे ढांक है हमारे यहाँ पे, तो जूते उतार करके घास काटना पड़ता है, नहीं तो गिरने का डर रहता है। और ये है हमारे पहाड़ों का व्यू। जितना पहाड़ियाँ खूबसूरत देखने को होती है, उतनी ही यहाँ पे खतरे भरी ज़िंदगी होती है पहाड़ी लोगों की। तो ज़्यादातर यहाँ पे हमारे पहाड़ों में औरतें घास और पहले मिट्टी के पीछे अपनी जान दे देती थी, जैसे घास को जाते हैं। और फिर यहाँ पे पहाड़ों में इतने खतरनाक ये ढांक होते हैं, अगर इनसे थोड़ा सा भी पाँव फिसला तो नीचे फिर हड्डी पसली टोकरी में ही ले जानी पड़ेगी घर के लिए। ये देखिए कैसी जगह है यहाँ पे। तो मैंने जूते उतार दिए थे और फिर काटा घास यहाँ पे। अब पहन लूँगी मैं जूते। जो मेरे से काटा गया वो मैंने काट दिया, क्योंकि आजकल बारिश भी नहीं हो रही है, और फिर सीधे ही मतलब पाँव भी नहीं टिकता मिट्टी में, क्योंकि अगर बारिश हो जाती है तो फिर पाँव रखने के लिए अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे उतरना चढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। और ये लगे हैं यहाँ पे करुंदू, जंगली फल। तो बच्चों ने ही थोड़ी थोड़ी क्लिप ली थी। ये है तोता। कल्पना और मीनाक्षी गए थे मेरे साथ। बच्चों का सहारा हो जाता है, बात करने का भी नहीं। तो जंगल में हमारे यहाँ पे बहुत ही खतरनाक जंगल है, तो डर भी लगता है अकेले। आज इनको छुट्टी थी तो बहुत मतलब सहारा हो गया इनका, और साथ भी था कि है मेरे साथ कोई। उसके बाद हम आ गए थे घर में, और ये मैंने यहाँ पे लिपाई कर रखी थी, मिट्टी लगाई थी दीवार में, और उसके बाद गोबर और मिट्टी फिर से मिला करके फिर उसकी लिपाई करी। यहाँ पे प्रिंस बैठा था, ये मेरे साथ कर रहा था बात। तो आजकल गर्मियों के दिनों में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती है। कितनी है यार? देखो कितनी है।
तो ये है यहाँ पे गोबर और कच्चे फर्श की लिपाई करने वाली मिट्टी, इसको मिक्स करते हैं। और पहले मैंने मिट्टी लगा दी थी दीवारों में जो दरारें फटी थी, उसके बाद अब गाय का गोबर और जो फर्श की लिपाई करने वाली मिट्टी होती है, जो इसमें अब दरारें रह गई, उसको इनसे भरते हैं। और सूर्यदेव जी भी अभी दिन के कोई 12-1 बजे का टाइम है और बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारे पहाड़ों में आजकल। जूते पहनी की चलेगा परे ये यहाँ पे अखरोट का पेड़ है। और अब मैं कर लेती हूँ लिपाई। राम राम, जय माता दी। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।